अब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इन सब से रिलेटेड। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। विद इन द रीजन रो वेरीज फ्रॉम 1 to 5 सेंटीमीटर, फाई वेरीज फ्रॉम 0 to 0.3 पाई एंड जेड वेरीज फ्रॉम 0 to 2 सेंटीमीटर। Current density is given by J equal to 200 cos phi upon rho plus 0.01 in a phi direction, amperes per meter square. What total current in the a phi direction crosses the surface? हमें मतलब a phi डायरेक्शन में डिफरेंट सर्फेसेस को क्रॉस होने वाले करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। पार्ट ए है फाई इक्वल टू 0 वाले सरफेस को, जिसमें रो वेरी कर रहा है 1 to 5 सेंटीमीटर और जेड वेरी कर रहा है 0 to 2 सेंटीमीटर में। फिर सेकेंड है हमें उस सरफेस को क्रॉस करने वाले करंट को पता करना है, जिसके लिए 5.3 पाई है और वापस से रो और जेड उतना ही वेरी कर रहा है। और थर्ड, कैलकुलेट डाइवर्जेंस ऑफ जे एट रो इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, फाई इक्वल टू 1/5 पाई एंड जेड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने j इक्वल टू 200 cos phi अपॉन रो प्लस 0.01 a phi लिख लिया है। और फर्स्ट पार्ट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे phi इक्वल टू 0 सरफेस को क्रॉस होने वाले करंट को फाइंड आउट करना है। तो ये वो करंट है जो phi इक्वल टू 0 को क्रॉस कर रहा है, पर मैं करंट डिफाइन कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ j डॉट ds से। तो यहाँ पर हमें सरफेस इंटीग्रेशन j का करना रहेगा। j जो है वो 200 cos phi अपॉन रो प्लस 0.01 a phi है, और साथ में ds भी हमारा जो a phi डायरेक्शन का होगा वो डी रो डी जेड ए फाई ऐसा होगा। तो जब इसको हम पूरा इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। मतलब आई जो मुझे 0 फाई इक्वल टू 0 डिग्री पर जो आई मिलने वाला है, जिसे मैं फाई इक्वल टू 0 ना लिख के आई 0 लिख रही हूँ, तो ये डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और नेचुरली ये इंटीग्रेशन किस में होगा, रो की वैल्यू किसके बीच में है, 1 to 5 सेंटीमीटर के बीच में, तो 0.01 मीटर्स ले रही हूँ 0.05 मीटर से, और z की वैल्यू 0 to 0.02 सेंटीमीटर को मैं मीटर्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो इसके बीच में हमें वेरिएशन करना है 200 cos phi अपॉन रो प्लस 0.01, ये हो गया। और किसके लिए इंटीग्रेशन करना है, डी रो एंड डी जेड के लिए। सो आफ्टर डॉट प्रोडक्ट ओनली वी हैव द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड्स फॉर विच phi इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मुझे phi कितना लेकर चलना है, 0 लेकर चलना है। तो ये इवेल्युएट हो जाएगा 200 cos of 0 z 0 to 0.2 एंड डिनोमिनेटर का हो जाएगा लॉगरिथमिक, नेचुरल लॉगरिथमिक रो प्लस 0.01 टू 0.05, ये हो जाएगा। जब आप इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये 404 एम्पियर्स इतना करंट फाइंड आउट होगा। तो ये पूरा था हमारा ए पार्ट। बी पार्ट अगर हम करते हैं तो आई हमें निकालना है फाई इक्वल टू 0.3 पाई के लिए। नेचुरली फिर से मैं j डॉट ds ही फाइंड आउट कर रही हूँ, और ये j डॉट ds जो निकलेगा फिर से डबल इंटीग्रेशन होगा किसके बीच में, 0.01 रो की वैल्यू 0.01 से 0.05 के बीच में, और z की वैल्यू 0 to 0.02, मतलब सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। 200 cos of phi डी रो डी जेड अपॉन रो प्लस 0.01, ऐसा ये इवेल्युएट होगा, जहां पे मैं फाई हर बार 0.3 पाई सब्सटीट्यूट करूंगी। तो ये आ जाएगा 200 cos of 0.3 पाई, देन नेचुरल लॉगरिथमिक रो प्लस 0.01, ये लिमिट्स हो जाएंगी 0.01 टू 0.05, एंड देन z कैलकुलेट होगा 0 to 0.02 में इवेल्युएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको इसका पूरा आंसर मिल जाएगा।
अब हम पार्ट सी इवैल्यूएट कर लेते हैं जो कि डाइवर्जेंस ऑफ जे है। डाइवर्जेंस ऑफ जे का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले ही एक्सप्रेशन बता चुकी थी। बस वेक्टर में हम यहाँ पे रो कंपोनेंट जे का, फाई कंपोनेंट जे का और जेड कंपोनेंट जे का सब्स्टिट्यूट करेंगे। पर जे जो हमें अवेलेबल है वो सिर्फ ए फाई डायरेक्शन का ही अवेलेबल है, तो नेचुरली सिर्फ मिडिल टर्म ही इवैल्यूएट होगी डाइवर्जेंस ऑफ जे में, क्योंकि जे का ना तो रो कंपोनेंट है हमारे पास जो हमें जे प्रोवाइडेड है, ना जेड कंपोनेंट है। तो जो फाइंड आउट होगा वो 1/रो डेल अपॉन डेल फाई 200 cos फाई अपॉन रो प्लस 0.01 ऐसा होगा। तो जे का ये एक्सप्रेशन है, अब इसे इवैल्यूएट करते हैं तो वो आएगा 1/रो माइनस 200 साइन फाई अपॉन रो प्लस 0.01 इस तरीके से आएगा, जिसमें रो में 2 सेंटीमीटर, आई नीड टू फाइंड आउट एट रो इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, और पाई इक्वल टू 0.15 पाई है और z इक्वल टू हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। इस पर मुझे डाइवर्जेंस ऑफ j फाइंड आउट करना है। तो डाइवर्जेंस ऑफ j इज इक्वल टू -200 साइन ऑफ 0.15 पाई then divided by rho is equal to 2 centimeter, so it would be 0.02 meters, then 0.02 meters ये वाला प्लस 0.01 ये वाला, ऐसे करके पूरा इवैल्यूएट करेंगे तो ये हमें मिलेगा -15130.167, इतना हमें इवैल्यूएट होगा डाइवर्जेंस ऑफ जे एम्पियर्स पर मीटर स्क्वायर।